गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमरीश कुमार सिंह आज आपको क्लास 7 चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर के पार्ट फर्स्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। द मुगल एस्टेब्लिश द हंग एम्पायर, दे वेयर गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रेव वॉरियर्स। मुगल जो थे मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। वे एक अच्छे प्रशासक के साथ साथ ब्रेव वॉरियर्स यानी बहादुर योद्धा भी थे। Many sources of medieval history prove that the Royal Mughal Empire were truly interested in keeping the record of their achievement and other aspects of the region। यानी बहुत ऐसे स्रोत हैं मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन इतिहास में कई ऐसे स्रोत जो है प्रूफ करते हैं उनके शाही मुगल सम्राट की उपलब्धि, अचीवमेंट, उपलब्धियों के बारे में, उनके शासन के जितने सारे अदर पहलू थे उनके बारे में वो प्रूफ करते हैं। बहुत ऐसे सोर्सेस हैं, बहुत ऐसे स्रोत हैं, जैसे उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी सच एज बाबरनामा एंड जहांगीरनामा आर एग्जांपल ऑफ सच एफर्ट्स। जैसे अकबरनामा जो है, बाबरनामा, जहांगीरनामा, ये सारे से उसके उदाहरण हैं। द फर्स्ट 6 मुगल आर कॉल्ड द ग्रेट मुगल्स। जो पहले 6 मुगल थे उनको महान मुगल्स कहा जाता है। बाबर 1526 to 1530, बाबर का शासन 1526 से 1530 तक था। बाबर was the first Mughal empire. He was born in a small place called फरगना in Central Asia। बाबर जो थे सबसे पहले मुगल सम्राट थे। उनका जन्म सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के फरगना नामक एक छोटी सी जगह में, छोटे से गांव में हुआ था। It was at the tender age of 12 years that he became the ruler of Fargana in 1491। Babur tried to conquer Samarkand but failed। In 1504 he conquered Kabul। वो बहुत ही कम एज में, टेंडर एज में, लगभग 12 इयर्स ओल्ड में, यानी 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने फरगना पे शासन किया, यानी फरगना साम्राज्य के शासक बने वो जब वो 12 वर्ष के थे। इन 1491 बाबर ट्राइड टू कॉन्क्वायर समरकंद। 1491 में बाबर ने ट्राई किया था समरकंद को जीतने के लिए, बट उस वक्त वो फेल हो गए थे, हार गए थे। इन 1504 ही कॉन्क्वायर्ड काबुल, उन्होंने काबुल पे को अपने कब्जे में किया। When बाबर was ruling फरगना in Central Asia at the same time the लोधी were ruling over the दिल्ली सल्तनत। जब बाबर फरगना, सेंट्रल एशिया के फरगना पे जब शासन कर रहा था, सेम उसी टाइम सेंट्रल एशिया पे जब शासन था, सेम उसी टाइम दिल्ली सल्तनत पे इब्राहिम लोधी का शासन था। जो दिल्ली सल्तनत का राजा था इब्राहिम लोधी, सेम उसी टाइम दिल्ली सल्तनत पे इब्राहिम लोधी का शासन था। द लोकल रूलर वी आर नॉट हैप्पी विद द लोधी। जो स्थानीय शासक थे वे लोधी के एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं थे। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम ये हुआ, दे सेंट ए मैसेज टू बाबर टू केम टू इंडिया एंड डिफीट द लोधी। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने बाबर को मैसेज भेजा कि लोधी पे चढ़ाई करके उन्हें हराने के लिए, यानी लोधी को हराने के लिए उन लोगों ने बाबर को मैसेज भेजा। इन्विटेशन, इट वॉज द वेल्थ एंड मोर देन द इन्विटेशन, यानी कहीं निमंत्रण से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो था, इट वॉज द वेल्थ एंड रिचेस ऑफ हिंदुस्तान द लॉर्ड बाबर टू प्लान एंड एक्सपेंडिशन ऑफ टू इंडिया। यानी बाबर के लिए इंपॉर्टेंट लोधी को हराना नहीं, वो हिंदुस्तान की जो संपत्ति थी, जो यहाँ की समृद्धि थी, उसको पाने के लिए वो ज्यादा अट्रैक्ट था। यानी हिंदुस्तान की जो संपत्ति थी ये ज्यादा अट्रैक्ट करती बाबर को। वो लोधी को हराना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके लिए मतलब वो ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, हिंदुस्तान के जितने सारे धन थे, जितनी संपत्ति थी, उससे वो अट्रैक्ट हुआ। और उन्होंने भारत दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोधी को हराने के लिए एक प्लान, एक योजना बनाई। ठीक ना, योजना बनाया। जो यहाँ के मतलब धन जो थे वो उन्हें लालच दिए, इंडिया के जो धन थे वो उन्हें लालच दिए और ज्यादा अट्रैक्ट किए योजना बनाने के लिए। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई। 1526 बाबर फेस इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी 1526 में बाबर ने बाबर और इब्राहिम लोधी का सामना हुआ प्रथम पानीपत के युद्ध में। द लोधी आर्मी वाज हंग व्हेन कंपेयर्ड टू दैट द बाबर। लोधी की जो आर्मी सेना थी वो विशाल थी बाबर के बनिस्पत, यानी बाबर के अपेक्षा लोधी की जो आर्मी सेना थी वो विशाल थी। बट बाबर हैड ए गुड क्लेवरी विच हैज फॉट मेनी वार्स एंड एन इफिशिएंट आर्टिलरी।
लेकिन बाबर के पास एक अच्छी घुड़सवारी सेना थी जिसने कई बार यानी कितने युद्ध लड़े थे। बाबर के पास एक्सपीरियंस था युद्ध लड़ने का, बाबर के पास एक्सपीरियंस था। उनके पास एक अच्छी घुड़सवारी सेना थी, उनके पास कुशल जो थे तोपखाने थे। वो बिना किसी कठिनाई के बाबर ने इब्राहिम लोदी को, जिसके कारण उनके पास जो कुशल घुड़सवारी सेना थी, वैसे सेना के मामले में इब्राहिम लोदी आगे था, बट बाबर के पास टेक्निक पता था, उनके सेनाओं को टेक्निक पता था, घुड़सवारी सेना जी थी, तोपखाने थे उनके पास, जिसके बल पे वो इब्राहिम लोदी को हराने में सफल रहा। और विदाउट मच डिफिकल्टली बाबर डिफेट इब्राहिम लोदी, ही सक्सेसफुल कंक्वायर्ड दिल्ली एंड आगरा। वो बिना कठिनाई के इब्राहिम लोदी को हराया और सफलतापूर्वक दिल्ली और आगरा पर विजय प्राप्त की। सेकंड जो थे हुमायूं, उनका शासन 1530 टू 1540 और 1555 टू 1556 यानी 1530 से 1540 तक शासन था। बीच में फिर जो शासन था वो शेरशाह सूरी का था, जो 1540 से 1545 था। वो नेक्स्ट स्टेप में आप पढ़िएगा इस पैराग्राफ के बाद। फिर उसके बाद 1555 यानी 1555 से 1556 तक जो था वो हुमायूं का शासन, यानी दो बीच में गैपिंग था, इनके शासन के बीच में 15 ईयर्स का जो था वो गैपिंग था। द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं जो थे वो बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। हुमायूं जो थे वो बाबर के सबसे बड़े बेटे थे, जिनका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं सक्सेस इन द 1530, वह जो है बाबर के उत्तराधिकारी बने 1530 में। हुमायूं हैड 3 ब्रदर्स। हुमायूं जो थे वो 3 भाई थे, कमरान, हिंदल और अक्सरी। कमरान, हिंदल और अस्करी, वो 3 भाई थे। द नेम हुमायूं मीन्स लक्की। हुमायूं का अर्थ होता है लक्की यानी भाग्यशाली, बट इट रियलिटी हिज लाइफ वाज फुल फॉर प्रॉब्लम। लेकिन नाम तो था लक्की, हुमायूं के नाम का अर्थ तो लक्की था, बट उसका जो लाइफ था, उनका जो जीवन था, वो सिर्फ प्रॉब्लमों से घिरा हुआ था। उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। एज ए रूलर ही फेस ए टोल ऑफ डिस्टर्बेंस। एज ए शासन के दौरान उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लमों को, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया। He was left alone because he did not get actual support of his brother. वो थे तो 3 भाई, लेकिन एक्चुअल में वो अकेले थे, क्योंकि उनको भाइयों का समर्थन जो था वो नहीं मिल रहा था। Who were unhappy with the small area under them, क्योंकि उनके जो क्षेत्र थे वो स्मॉल थे, छोटे थे, जिसके कारण वो जो थे नाखुश थे, अपने भाई से वो नाखुश थे। शेरशाह अटैक हुमायूं एंड डिफीट हिम द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज। शेरशाह ने हुमायूं पे अटैक किया चौसा और कन्नौज के युद्ध में, और उन्हें क्या किया, पराजित कर दिया, उन्हें हरा दिया। 1540 टू 1545 के बीच का जो शासन था वो शेरशाह सूरी का शासन था। शेरशाह सूरी ने शासन किया। शेरशाह सूरी एनेक्सेड हिज एम्पायर, वो मतलब सिंहासन में बैठा। शेरशाह ड्रॉव हुमायूं आउट ऑफ हिज किंगडम। हुमायूं बिकेम ए रिफ्यूज एंड एस्केप ऑफ पारस, यानी हुमायूं जो था वो शेरशाह जब आक्रमण किया और उसने पराजित किया, तो उसके बाद शेरशाह का शासन हो गया, और हुमायूं जो था वो हुमायूं को साम्राज्य से निकाल दिया गया, उस राज्य से निकाल दिया गया। हुमायूं जो था शरणार्थी बन गया और पारस जो था वो वहां भाग गया। हुमायूं शरणार्थी बनकर जो था वो पारस भाग गया 15 ईयर्स के लिए। फिर जो है ही मेड ए प्रिपरेशन टू रिकवर द लॉर्ड टेरिटोरीज इन इंडिया। फिर उन्होंने कोशिश किया, प्रिपरेशन तैयारी किया अपने जो प्रदेश थे उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि शेरशाह उस वक्त एक्सपायर कर चुका था। शेरशाह एक्सपायर कर चुका था। उसके जो हिज सक्सेसर वेयर वीक, उसके जो वारिस थे वो कमजोर थे। शेरशाह जब एक्सपायर कर गया 1545 में, उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी था वो कमजोर था, वीक था, जिसके कारण हुमायूं को मौका मिला दोबारा से प्रिपरेशन करने का, यानी चढ़ाई करने का। ही मेड प्रिपरेशन रिकवर द लॉर्ड टेरिटोरीज इन इंडिया। शेरशाह हैड डाइड एंड हिज सक्सेसर वेयर वीक। फाइनल हुमायूं वाज सक्सेसफुल एंड गॉट बैक द थ्रोन ऑफ दिल्ली, जिसमें हुमायूं जो था वो सक्सेस हुआ, यानी सफल हुआ, और फिर से वो दिल्ली पे क्या किया, दिल्ली के सिंहासन पे बैठ गया। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन लक जो था उसके साथ नहीं था। ही डिड नॉट सर्वाइव लॉन्ग आफ्टर हिज, वह इसको लंबे समय तक मतलब नहीं रखा, इस शासन को लंबे समय तक नहीं रखा। ही शो हैपनेट
that he fall down from his stair of his library शेर मंडल and died in 1556. वो अपने ही लाइब्रेरी में उनके यहाँ जो लाइब्रेरी थी हुमायूं जो के यहाँ जो लाइब्रेरी थी उस यानी पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर के वो मर गया 1556 में, यानी 1526 में जब दोबारा वो शासन स्टार्ट किया उसके बाद वो अपने लाइब्रेरी में टहल रहा था और लाइब्रेरी की सीढ़ी से लुढ़क के उसकी क्या होगी मृत्यु हो गई 1556 में। इस तरह हुमायूं का अंत हुआ। अब बीच में जो शेरशाह की एंट्री हुई थी 1540 टू 1545, तो उनके बारे में हम बता देते हैं। शेरशाह सूरी वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द सुर डायनेस्टी। शेरशाह जो था वो सूर वंश का सबसे फेमस यानी प्रसिद्ध शासक था। शेरशाह वाज द सन ऑफ एन अफगान जहांगीर फ्रॉम जौनपुर इन उत्तर प्रदेश। शेरशाह जो था उत्तर प्रदेश के जौनपुर का एक अफगान जागीरदार का पुत्र था। ही रियल नेम ऑफ शेरशाह वाज फरीद खान। शेरशाह का जो वास्तविक नाम था वो फरीद खान था। ही वाज गिव द टाइटल ऑफ शेर अटैक ही किल ए टाइगर। एक बार उन्होंने एक बाघ को मारा, एक टाइगर एक बाघ पे अटैक किया और उसने बाघ को मार दिया, उसके बाद उसका जो टाइटल हो गया वो शेरशाह हो गया। उसके पहले उसका नाम फरीद खान था, तो एक बाघ को मारने के पश्चात उसका टाइटल चेंज हो गया और शेरशाह हो गया। शेरशाह वाज ए एम्बिशन रूलर। शेरशाह जो था वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। बट द सुर डायनेस्टी डिड नॉट सर्वाइव ऑफ लॉन्ग। लेकिन शेरशाह का जो मतलब शेरशाह की जो सुर जो डायनेस्टी थी वो सूरी वंश के जो शासन था वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, बहुत ही शॉर्ट पीरियड तक उनका शासन। लेकिन इसके बीच उनके बहुत सारे अचीवमेंट है, जैसे आप ग्रैंड ट्रंक रोड, ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट है जिसको शेरशाह ने मतलब इंडिया के लोगों के लिए किया था। थैंक्स। नेक्स्ट इसका जो पार्ट्स है द ग्रेट अकबर द ग्रेट, वो नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको पढ़ने के मिले मतलब उसके बारे में बताया जाएगा। थैंक्स।